नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। अब हम हैं द्वारका नगरी रेलवे स्टेशन। इसका मतलब हम जाएंगे जो है कि सुदामा मंदिर दोस्तों गुजरात के पोरबंदर शहर में स्थित है। सुदामा मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा को समर्पित है। यह मंदिर जो है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की याद में बनाया गया है। इस मंदिर के बारे में जो कुछ बातें हैं दोस्तों, कुछ खास बातें हैं। यह मंदिर 1902 से लेकर 1907 के बीच में बनाया था और यह मंदिर पोरबंदर के जो चहल चहल पहल वाले बाजार क्षेत्र में एक बाजार के जो है कि बीच में ही है। और इस मंदिर में हल्के गुलाबी रंग का जो है कि आप देखेंगे। और पेड़ों के जो है कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे आसपास आप यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ पे संगमरमर की पत्थरों से जो है कि अ, मंदिर को बनाया गया है। यहाँ एक बावड़ी भी है और इसके खंभे काफी काफी जटिल है और नक्काशीदार बनाए गए हैं। यहाँ जो है कि इस मंदिर का परिसर जो है, इसमें जो है कि जिस जेठवा राजवंश के शासक जो है यहाँ राज किया करते थे, तो श्री राम जेठवा जी की याद में बनाया गया है ऐसा। इस जगह दोस्तों नवविवाहित स्थानीय क्षत्रिय जोड़े आशीर्वाद लेने इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर को सुदामापुरी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर नवंबर से लेकर फरवरी तक जो है कि आप आ सकते हैं। आप जानते होंगे ये जो है कि श्री कृष्ण भगवान के बाल सखा जो है कृष्ण इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी अद्भुत कहानियां हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ का परिसर जो है कि काफी अच्छा है। अभी हम घूमकर देखेंगे। यहाँ पर मंदिर है और सुदामा मंदिर भारत के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। मंदिर सुदामा जो है ये मंदिर जो है वो सुदामा जी को समर्पित किया हुआ है और जो भगवान श्री कृष्ण के बचपन के बाल सखा उनके बाल मित्र थे। गुजरात के जो पोरबंदर स्थित में यह मंदिर दुनिया में एकमात्र मंदिर है जो सुदामा जी के लिए बनाया गया है। पूरे भारत में केवल 2 ही स्थान है जहाँ कृष्ण सुदामा मंदिर है। मित्रता को समर्पित इन मंदिरों में से एक गुजरात के पोरबंदर में है जो आप देख रहे हैं, और दूसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास नायर धाम में है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बालपन में कन्हैया को दीक्षा दिलाने के लिए माता यशोदा और बाबा नंद ऋषि के आश्रम छोड़ाए थे। जब कान्हा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम आए थे तो उनकी मुलाकात सुदामा जी से हुई थी। और आश्रम में जात पात और अमीर गरीब का अंतर तो होता ही नहीं है। राज परिवार में जन्मे हो कन्हैया की दोस्ती ब्राह्मण से पैदा हुए सुदामा से हो गई। वक्त के साथ ये मित्रता घनिष्ठ हो गई कि पूरी दुनिया में सुदामा की दोस्ती और गुणगान किया जाता है। शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद भगवान कृष्ण राजा बन गए और सुदामा अधिक गरीब और बुरी आर्थिक स्थिति में आ गए थे। भगवान श्री कृष्ण के पहले गुरु ऋषि संदीपनी का आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन अवंतिका में था। कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलराम और सुदामा ने भी ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली थी और आश्रम में ही श्री कृष्ण ने वेद योग शिक्षा
तब 64 कलाओं की शिक्षा की थी। श्री कृष्ण जो है कि संदीपनी के आश्रम में ही सुदामा से कृष्ण जी की दोस्ती हुई थी। आश्रम से शिक्षा लेने के बाद ही दोस्तों श्री कृष्ण मथुरा आ गए और बाद में द्वारका के राजा बनकर वहीं बस गए। लेकिन दोस्तों सुदामा भी आश्रम से शिक्षा अपने शिक्षा की इच्छा लेकर दोस्तों वो अपने गांव जो है कि अस्मावतीपुर जो है लौट गए। और दोस्तों वहाँ जो अब का जो है पोरबंदर है। सुदामा जी दोस्तों सिर्फ 5 घरों में ही भिक्षा मांगते थे और उसी से जो है उनका पूरे परिवार का पेट भर जाता था। अगर मान लो अगर कहीं 5 घरों में जो है कि अगर भिक्षा नहीं मिलती तो वो भूखे और वो उसी तरह वो सो जाया करते थे बिना खाए पिए। और उनकी जो दरिद्रता थी वो जो है कि बहुत ही बढ़ गई थी। तो उनकी जो बीवी पत्नी जो थी सुशीला, उन्होंने द्वारका जाने की बात कही और कहा कि श्री कृष्ण से जाकर मदद मांगे। पहले जो है कि सुदामा जी ने मना कर दिया कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर जो है कि वो द्वारका चले गए। और सुदामा जो है कि इस बात को बहुत चिंतित है कि जब वो सालों बाद अपने बाल सखा से मिलेंगे और कन्हैया से भेंट जब करेंगे तो उनके पास कुछ भी ना होगा। तो सुदामा जी की जो पत्नी थी इस बात को समझते हुए पड़ोस के घर में कुछ मुट्ठी चावल मांगकर पोटली बांधकर सुदामा को दे दिया और नंगे पग जो है कि तन ढकने के पति डोटी और श्री कृष्ण के महल के सामने जब द्वारपाल से कहा कि केशव के मित्र हैं और हर कोई उन पर जो है कि बहुत हंस रहा था कि इतने बड़े राजा तक का मित्र जो है कि उसके शरीर पे फटी हुई धोती और नंगे पैर जो है कि वो, तो सब उनके ऊपर हंसने लगे। लेकिन सुदामा जी ने जो है कि द्वारपाल से श्री कृष्ण के समक्ष उनका संदेश ले जाने की विनती की। उन्होंने और द्वारपाल जो है महाराज श्री कृष्ण के पास पहुंचा, उन्होंने सारी बात बताई और तो भगवान को एक पल में समझ गए कि उनके बचपन के मित्र जो है मिलने आए। बिना मुकुट लगाए नंगे पैर सुदामा से मिलने पहुंचे और उन्हें देखकर गले लगा लिया। तो दोनों मित्र सालों बाद एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण के रूप में एक दूसरे से मिले, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए असीम प्यार, असीम स्नेह था। कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए। अब उनके पैर को धोया, खुद अपने हाथों से धोने लगे। नंगे पैर होने के कारण सुदामा के पैरों में कई सारे कांटे चुभे थे। भगवान श्री कृष्ण ये देखकर रोने लगे और फिर कन्हैया ने अपने बाल सखा से पूछा कि मेरे लिए क्या भेंट लाए हो। तो पहले सुदामा तो संकोच किया एक राजा को मैं कुछ मुट्ठी चावल किस मुंह से दूं। लेकिन कृष्ण के हट करने पर उन्होंने चावल की पोटली कान्हा को पकड़ा दी। यशोदानंदन ने भी उस कच्चे चावल को बड़े स्वाद से खाया जैसे उन्हें बेहद कुछ और से हुई न ऐसी थी बहुत थी कृष्ण सुदामा जी की मृत्यु। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है कि सुदामा जी के जो है कि परिक्रमा, यहाँ पर सुदामा जो है परिक्रमा का किया करते थे। और ये मंदिर जो है कि पोरबंदर में 1902 से 1907 में बना है यहाँ पर। और इसकी विशेषता जो है कि ये बहुत खास मंदिर है और यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं श्रद्धालु यहाँ बहुत हजारों की भीड़ में आते हैं। मैं जब गया था तो सुबह का ही मौका है। यहाँ पर देखिए संगमरमर से बने हैं और हल्का लाल
जो है कि इसके ऊपर जो है कि मंदिर के ऊपर बलुआ पत्थर भी है शायद। और यहाँ पर जो है कि एक बावड़ी भी है, कृष्ण भगवान और सुदामा जी का जो है कि एक मिलन का जो है कि मूर्ति भी है। बहुत खूबसूरत सा मंदिर है दोस्तों, 1 किलोमीटर दूर पर ही है स्थित है। यहाँ पर जो है कि आप जा सकते हैं और सुदामा जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कई सारी प्रतिमाएं बनाई हैं। सुदामा जी के बारे में दोस्तों बहुत कई सारी कहानियां हैं, जैसे कि बचपन में जो है कि जब वो आश्रम में थे तो जो है कि अ, एक एक बार लेट हो गया तो उनके जो मा, माता जी जो थी, जो संदीपनी संदीपनी ऋषि की जो पत्नी थी, उन्होंने जो है कि वहाँ सुदामा को कुछ चने दिए थे, ताकि जब वो जंगल से लकड़ियां लाएं और जो है कि लाएं और लाने जाएंगे तो वहाँ पर उनको भूख लग जाएगी, तो वो जो है कि वहाँ पर खाएंगे। तो ये हुआ कि वहाँ पर जो है कि दोनों जो है कि खाएंगे, लेकिन जब वहाँ बारिश होने लगी तो सारी जो है कि कृष्ण भगवान एक दूसरे पेड़ पे थे और सुदामा जी दूसरे, तो उन्हें सुदामा जी को काफी भूख लग गई तो उन्होंने खा ली। और जिसकी आवाज जो है कि कृष्ण भगवान के कान तक पहुंची तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जो है कि मेरे सिर्फ दांत खटखटा रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं है। बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों सुदामा जी के बारे में। उन्होंने उन्होंने जो है विश्व का जो है कि श्री कृष्ण भगवान जब श्री कृष्ण भगवान के आदेश के बाद ही जो विश्वकर्मा ने जो है कि सुदामा नगरी बनाई थी, और उसे जो है कि बाद में वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने इसे सुदामा नगरी घोषित कर दिया गया था। दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको सुदामा मंदिर के बारे में और सुदामा जी और कृष्ण भगवान के मित्रता के बारे में नहीं थी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना और मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर आप तब तक इस चीज़